ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। कौलिनमुपकारम् अर्हन्ताणमतहे विसिद्धाणम् आर्यवच्छायाणं लोयम्ये सौवसाहुणं लोयम्ये सौवसाहुणं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की। आचार्य कुंद महाराज की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य समय सागर जी महाराज की। संसार में मोक्ष का, निर्माण का, कल्याण का शब्द सुनते आते हैं। निर्माण किसे कहते हैं, मोक्ष किसे कहते हैं, मुक्ति किसे कहते हैं। सब लोग अपनी अपनी तरह से मोक्ष का व्याख्यान करते हैं, मुक्ति का व्याख्यान करते हैं। कुछ लोगों ने तो इतना तक कह दिया, दीपक का बुझ जाना ही निर्माण है, अर्थात ज्ञान का समाप्त हो जाना ही निर्माण है। ऐसा भी कहने वाले संसार में बहुत सारे लोग मिलते हैं। कहीं कहीं मोक्षकार उन्होंने ये कहा, जब हमारे सारे गुण समाप्त हो जाएं, उसका नाम मुक्ति है। अब इन सब बातों के बीच में मोक्ष किसे माने, निर्वाण किसे माने, मुक्ति किसे माने, तो आचार्य कुंद महाराज नियमसार ग्रंथ में 181 नंबर की गाथा में निर्माण का स्वरूप का व्याख्यान करते हैं। नविकम्मम नोकम्मम नविचिंता नेव अठरोद्दानी नविधम्म सुक्कच्छाने तथैव या होइने बानम। आचार्य कहते हैं कि आखिरकार निर्माण किसे कहें, परम सुख किसे कहें, शाश्वत सुख किसे कहें, मुक्ति का धाम किसे कहें, अपना वास्तविक स्वरूप किसे कहें। उन्होंने कहा, न अपि कर्म नो कर्मम, जहाँ कर्म और नौ कर्म नहीं है, जहाँ कर्म भी नहीं है, नौ कर्म भी नहीं है, न अपि चिंता, न चिंता है। यहाँ पर अध्यात्म ग्रंथ है। चिंता का अर्थ टेंशन नहीं है, चिंता का अर्थ तनाव नहीं है, यहाँ चिंता का अर्थ ध्यान, जहाँ पर किसी प्रकार का ध्यान नहीं होता। एक बार समय सार का स्वाध्याय चल रहा था। आचार्य भगवंत ने बताया, ध्यान भी स्वभाव नहीं है। जीव का स्वभाव ध्यान नहीं है, क्योंकि ध्यान भी छूट जाता है, चाहे वह आत्म ध्यान हो या फिर शुक्ल ध्यान हो, वह भी छूट जाता है। क्योंकि स्वभाव तो वो कहलाता है जो जीव के पास बना रहे, लेकिन जैसे ही 14वें गुण स्थान को पार करते हैं, वहाँ पर ध्यान अवस्था से रहित हो जाते हैं। जो सिद्ध भगवान हैं, उनको कौन सा ध्यान है? ध्यानातीत हो गए। ध्यान भी स्वभाव नहीं है, क्योंकि सिद्धों में ध्यान नहीं पाया जाता। तो यहाँ चिंता का अर्थ ध्यान लेना। क्या अर्थ लेना?
ध्यान, वहाँ पर कोई प्रकार का ध्यान नहीं है। और कहते हैं न अपि धर्म शुक्ल ध्याने, और न वहाँ पर धर्म ध्यान है और न वहाँ पर शुक्ल ध्यान है। धर्म ध्यान भी नहीं है, शुक्ल ध्यान भी नहीं है। तत्र एव च निर्माणम भवति, वही निर्वाण है, इसे मान करके चलो। समझ गए ना? द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन तीनों कर्मों से रहित होते हैं सिद्ध भगवान। सिद्ध अवस्था कैसे होती है? कर्म से रहित होती है। याद रखना, पुण्य कर्म मोक्ष मार्ग देता है, मोक्ष नहीं देता। क्या? अच्छे सुन लेना, पुण्य कर्म मोक्ष मार्ग देता है, मोक्ष नहीं देता, क्योंकि पुण्य का भी क्षय होता है, तभी मुक्ति की प्राप्ति होती है। पुण्य अनिवार्य है कब? मार्ग में। पुण्य कब अनिवार्य है? जब मार्ग में हो तब पुण्य अनिवार्य है। लेकिन जैसे ही मार्ग समाप्त हुआ, अब पुण्य की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी जो प्योर पुण्य होता है ना, वो भोगने में नहीं आता। क्या सुन रहे आप लोग? प्योर पुण्य भोगने में नहीं आता, प्योर पाप तो भोगने में आता है, नरकों में। अशाता अशाता अशाता, प्योर पाप जो है वही जीव को भोगने में आता है, लेकिन प्योर पुण्य कभी भोगने में आता ही नहीं। पूछो कैसे? अभी आपका पुण्य और पाप दोनों का उदय किसका है? जो अरहंत भगवान होते हैं, सुन रहे ना, उनके पास पुण्य पुण्य रहता है। क्या रहता है? लेकिन भोगने में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि इंद्रिय से काम नहीं है, मन से काम नहीं है, केवल आहार का अभाव है। समझ आ रहा है ना? जरूरत ही नहीं पड़ती, भोगने में नहीं आता। सीधी सी बात है, प्योर पुण्य भोगने में आता ही नहीं। जब आता है, जो प्योर पाप भोगने में आता है, या पाप और पुण्य की मिली जुली सरकार भोगने में आती है। प्योर पुण्य आज तक किसी ने भोग नहीं पाया। समझ आ रहा? क्यों? क्योंकि ऐसी ही यह व्यवस्था है, स्वभाव है। इस स्वभाव में तर्क नहीं चलता किसी प्रकार का। स्वभाव तो स्वभाव है, क्योंकि वहाँ भोगने में नहीं आता। अब समोषण है, क्या है? समोषण लगा हुआ है, कमलासन भी लगा हुआ है, पर भगवान उसको स्पर्श भी नहीं कर रहे। 4 अंगुल ऊपर है, ना वो किसी को स्पर्श करते हैं, ना कोई उन्हें स्पर्श कर सकता है। समझ आ रहा है? केवल ज्ञान के उपरांत, और किसी चीज की कोई आवश्यकता नहीं। पूर्व कोटि वर्ष तक 8 वर्ष अंतर्मुख छोड़ दो, इसके बाद इतने वर्ष तक केवल ज्ञानी बन करके क्या करते हैं? वो कुछ नहीं करते। पुण्य है तो भी कुछ भोगने में नहीं आता उनके लिए। इसलिए यहाँ पर कहा है, कर्मों से मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति तो कर्म के क्षय से मिलती है, चाहे वह पाप हो चाहे पुण्य हो। अब यहाँ पर समझने की आवश्यकता ये है, जब पाप और पुण्य दोनों हमारे लिए मुक्ति में बाधक हैं, तो क्यों ना हम दोनों की निर्जरा शुरू कर दें अभी से। पुण्य की भी निर्जरा कर दें, पाप की भी निर्जरा कर दें। तो आचार्य कहते ऐसा नहीं हो सकता। सुन रहे ना? केवल ज्ञान के पहले पुण्य की निर्जरा की बात मत सोचना। किसके पहले? हाँ, क्योंकि सबसे पहले हमें पाप प्रकृतियां नष्ट करना है। जो 4 घातिया कर्म है वो कौन सी हैं? पूरी की पूरी 47 प्रकृतियां पाप रूप हैं। उनको नष्ट कर दो, पर कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। समझ आ रहा है ना? आचार्य ने कुंथुनाथ भगवान की स्तुति करते हुए लिखा है, ध्यान अग्नि से नष्ट कर प्रथम पाप परिताप, कुंथुनाथ पुरुषार्थ से बने न अपने आप। ध्यान अग्नि से नष्ट कर प्रथम पाप परिताप। ध्यान का काम इतना रहता है कि पाप प्रकृतियों को नष्ट कराता है। किसको नष्ट कराता है? पाप प्रकृतियों को। मात्र पाप प्रकृतियों को नष्ट करना है। अब फिर केवल ज्ञान के उपरांत कोई पुरुषार्थ नहीं रहता।
कोई तपस्या नहीं करना, बस योग निरोध करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? या फिर अन्य कर्मों की स्थिति अधिक है और आयु कर्म की स्थिति कम है तो समुद्घात करना पड़ता है, बाकी कोई भी पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता। अच्छे से लिख लेना इस बात को। निर्जरा पाप कर्म की करना होती है, पुण्य की नहीं। किसकी निर्जरा करना पड़ती है? पुण्य की नहीं करना पड़ती। होती तो है पर पुरुषार्थ नहीं करना पड़ता है, पुरुषार्थ की आवश्यकता नहीं पड़ती। समझ आ रहा है ना? इसलिए वर्तमान में हमें पाप और पुण्य को एक नहीं मानना। क्यों नहीं मानना? क्योंकि अभी पुण्य की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप कहाँ हो? मोक्ष मार्ग में हो। कहाँ हो अभी? मोक्ष नहीं है, किस में हो? मोक्ष मार्ग में हो। जब तक मार्ग में हो तब तक आपको वाहन की ज़रूरत है, लेकिन मंजिल पहुँच गए तो वाहन छूट जाता है, वाहन भी काम में नहीं आता। लेकिन तुम घर से बाहर निकलो नहीं और कहो हम वाहन नहीं अपनाएंगे, तो पहुँचोगे कैसे भैया? इसलिए मोक्ष मार्ग में पुण्य की बहुत आवश्यकता है, लेकिन जैसे ही मोक्ष में पहुँचोगे पुण्य भी आपका छूट जाएगा। समझ आ रहा है? इसलिए कहा ना धर्म ध्यान की आवश्यकता है, न शुक्ल ध्यान की आवश्यकता है, और न आत्म ध्यान। कुछ भी जहाँ पर नहीं रहता पुरुषार्थ रूप, उसका नाम है मोक्ष, मुक्ति। मुक्ति यानी छूटना। किससे छूटना? सबसे छूटना। अशुभ से भी छूटना, शुभ से भी छूटना, कर्म से भी छूटना, नौ कर्म से छूटना, द्रव्य कर्म से छूटना, भाव कर्म से छूटना। सबसे छूट जाने का नाम क्या है? मुक्ति है। संपूर्ण कर्मों से छूट जाने का नाम ही मोक्ष कहलाता है। इसी का नाम निर्माण है, इसी का नाम परम आनंद है, इसी का नाम शाश्वत सुख है, इसी का नाम है शुद्ध स्वरूप आत्मा। वही उस रूप में और प्राप्त हो गई। जिसका श्रद्धान किया था वह हमारे लिए अब प्राप्त हो गया। शुभ भी नहीं रहा, अशुभ भी नहीं रहा, इतना तक कि शुद्ध भी नहीं रहा। शुद्ध ध्यान भी नहीं करना। जैसे पाप रूप क्रियाओं में लगना, विचार करना, चिंतन करना, अशुभ ध्यान हो गया। ठीक है? स्वाध्याय आदि करना, ठीक है, दान आदि करना, ये सब शुभ हो गया। इन दोनों से ऊपर उठ करके आत्मा का ध्यान करना, सुन रहे, ये हो गया शुद्ध। ठीक है ना? अब ये शुद्ध भी नहीं बचा वहाँ पर, क्योंकि शुद्ध उपयोग का फल केवल ज्ञान है। किसका फल? शुद्ध उपयोग का फल केवल ज्ञान है। समझे? अब कोई ध्यान नहीं है, अशुभ नहीं, शुभ नहीं और शुद्ध नहीं। सारे के सारे ध्यान जहाँ पर समाप्त हो जाएं, चलने रूप सारी क्रियाएं समाप्त हो जाएं, सब करने योग्य कार्य कर लिए जाएं, कृतकृत्याति सिद्धा। सिद्ध किसे कहते हैं? कृतकृत्याति सिद्धा, जो सब कुछ कर चुके हैं, अब उन्हें कुछ भी करना शेष नहीं रहा। उनका नाम क्या चीज़ है? बोलो ना भाई। उनका नाम सिद्ध है, उसी का नाम निर्माण है। अब वहाँ पर क्या रहेगा? ज्ञान दर्शन रहेगा। क्या रहेगा? ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर, ये सारी चीज़ें वहाँ पर विद्यमान रहेंगी। ऐसा नहीं कि ज्ञान का अभाव नहीं हो रहा है, दर्शन का अभाव नहीं हो रहा है, सुख का अभाव नहीं हो रहा है। अभाव हो रहा है तो कर्मों का। किसका हो रहा है? जो जो विभाव है उन सब का अभाव है। जो जो विभाव है उन सब का अभाव है, इसी का नाम मोक्ष है। भव्यत्व भी नहीं रहेगा। क्या नहीं रहेगा? 14वें गुणस्थान में भव्यत्व भी समाप्त, क्योंकि भव्यत्व तो मात्र टिकट है। क्या है? टिकट है। जैसे आप यहाँ से बैठ करके कहीं पूना जा रहे, बॉम्बे जा रहे, कहीं भी जा रहे, आपको ट्रेन का टिकट लिया आपने, टीसी कब तक आपको बात करेगा? जब तक आप मंजिल नहीं पहुँचते। जैसे पहुँचते हो वहीं पकड़ा दिया जाता है ना, या आप बाहर निकल के कोई नहीं लेता है तो बाहर फेंक देते हो, उसकी कोई ज़रूरत नहीं। वो कहाँ तक चलेगा टिकट? जहाँ आपको पहुँचना है उस स्टेशन पहुँच गया उस तक, उसके बाद उसका भी कमाल। ऐसे भव्यत्व कहाँ तक चलेगा?
14वें गुण स्थान, वहाँ भी वह रह जाएगा, उसके आगे नहीं चलेगा, क्योंकि भव्यत्व भी जीव का स्वभाव नहीं है, भले पारिणामिक भाव। जीव भव्या भव्यत्वानि च, ठीक है ना, जीव अजीव भव्यंत, जीव है, भव्य है, अभव्य है, ये क्या है, पारिणामिक भाव है, ठीक है ना, ये कर्म निरपेक्ष भाव है, लेकिन आगे क्या रहेगा, मात्र जीव ही रहेगा। यह आपका भव्यत्व भी छूट जाने वाला, यही भी साथ नहीं जाएगा। ऐसी दशा कर्म रहित, नो कर्म रहित, द्रव्य भाव कर्म रहित, सुने ना, त्रि कर्म वर्जित सिद्ध महंता ज्ञान शरीरी, कौन सी है, शरीर हो गया उनके पास, ज्ञान रूपी शरीर आ गया भगवान के पास, ज्ञान ही जिनका शरीर है और कुछ भी नहीं बचा, उनका नाम सिद्ध है। वही प्राप्त करने के लिए सारा का सारा पुरुषार्थ चल रहा है। फिर वो कैसे हैं, सदा निरंजन स्वरूप आत्म तत्व में लीन रहते हैं, सही शुद्ध का अनुभव वही करते हैं, सही शुद्ध का अनुभव वही करते हैं। हम तो मात्र श्रद्धान करते हैं, क्या करते हैं, श्रद्धान करते हैं। आचार्य ने एक बहुत अच्छा दोहा लिखा, शुद्ध बने बिना सिद्ध का कभी ना अनुभव होय। अच्छे सुनो क्या कह रहे, सिद्ध बने बिना शुद्ध का कभी ना अनुभव होय, दुग्ध पान से स्वाद क्या घृत का संभव होय। थोड़ा हिंदी में समझा दे अच्छे से। सिद्ध बने बिना शुद्ध आत्मा का कभी दर्शन नहीं हो सकता। क्या, सिद्ध बने बिना शुद्ध आत्मा का कभी दर्शन नहीं हो सकता। दुग्ध पान से स्वाद क्या घृत का संभव होय, दूध पीते समय क्या घी का स्वाद आता है। इसी संसार दशा में क्या सिद्धत्व का अनुभव हो सकता है, शुद्ध का अनुभव हो सकता है क्या, बिल्कुल भी नहीं। प्योर शुद्ध का अनुभव तो गुण स्थान से अतीत होने पर ही होता है। उस शुद्ध का अनुभव तो केवली भगवान को भी नहीं होता है, क्योंकि अभी उनके पास 4 कर्म मौजूद हैं। समझ आ रहा है आपको कि नहीं आ रहा है। इसलिए शुद्ध का अनुभव करने के लिए सिद्ध बनने की आवश्यकता है। जैसे दूध है, ठीक है ना, दूध आप पी रहे हो, क्या घी का स्वाद आ रहा है उसमें, बोलो ना, क्यों नहीं आ रहा। लेकिन श्रद्धान है, विश्वास है कि इसके अंदर क्या है, घी है, पर स्वाद चलिएगा। आपने उसको दही बना लिया, जब दही में आ जाए, अणुमृति को आ जाए, आता अणुमृति को स्वाद नहीं आता शुद्ध आत्मा का। चलो नवनीत बना लो उसको, नवनीत मक्खन, मक्खन में आता है क्या, महावृत्ति को आएगा क्या, नहीं आएगा। फिर क्या करना पड़ेगा, मक्खन को शुक्ल ध्यान की अग्नि में जब तप करके उसका पानी जल जाएगा। सुन रहे ना, पूरा कर्म जब वहाँ पर 4 घातिया कर्म जल जाएंगे, सुन रहे ना, तब क्या होगा। हाँ, इतना होगा जब कभी भी आप डालोगे किसमें, पानी में, 1 बूंद पानी में, टनोटन पानी में भी यदि 1 बूंद घी डालोगे ऊपर ही रहेगा वो, कभी वो नहीं होगा। लेकिन आपने देखा होगा वो जो घी होता है उसके लिए दीपक जलाते कभी चटक चट 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 आवाज़ करता है। क्यों करता है, 8 पैरी नहीं हुआ वो। 8 पैरी समझते हो आप लोग, अभी थोड़ा सा कुछ ना कुछ पानी का अंश रह गया उसमें, उसी का नाम है 4 अघातिया कर्म। क्या नाम उसका, को केवल ज्ञान है ना, जो समोषण दिख रहा है, भगवान दिख रहे हैं, विहार करते दिखाई जा रहे हैं, ये सब चटक पटक है, चटक पटक चटक पटक। अब भी वो शुद्ध का अनुभव नहीं है। अब वो कब होगा, जब 8 पैरी की हो जाएगा, 8 कर्म नष्ट हो जाएंगे, सिद्धत्व को प्राप्त हो जाएंगे, शुद्ध आत्मा का दर्शन हो जाएगा। वरना
यदि यहाँ पर शुद्ध आत्मा का दर्शन संसार अवस्था में होने लगे तो सिद्ध बनने की आवश्यकता है ही नहीं। फिर कैसा अनुभव होता है? तो मिथ्या दृष्टि का अनुभव अलग है, सम्यक दृष्टि का अनुभव अलग है, बोलो ना भाई, है कि नहीं है? और अणुवृत्ति का अनुभव अलग है, महावृत्ति का अलग है, श्रेणी में चढ़ने वाले का अलग है, सबका अलग है। कैसे? जैसे दूध का स्वाद अलग है, दही का स्वाद अलग है, मक्खन का स्वाद अलग है, समझ आ रहा ना? इस सबके स्वाद अलग अलग हैं। इसी प्रकार से प्रत्येक जीव का अपने अपने स्थिति के अनुसार आत्मा के स्वाद की बात है, पर शुद्ध का अनुभव तो सिद्ध अवस्था में ही होने वाला है। अब आप पूछेंगे मेरे शुद्ध उपयोग में क्या होता है? कि शुद्ध का अनुभव नहीं होता है? यदि शुद्ध उपयोग में शुद्ध का अनुभव हो गया तो सिद्ध बनने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ आ रहा ना? वो ध्यान होता है। क्या होता है? उसका नाम ध्यान है, और ध्यान से स्वभाव नहीं है। ध्यान से स्वभाव नहीं, और स्वभाव नहीं है तो शुद्ध क्या है? आत्मा का स्वभाव है। वो कैसे प्राप्त हो सकता है? किस अवस्था में? हाँ, जब तक सिद्ध अवस्था नहीं होती, छद्मस्त अवस्था की दशा में भी नहीं, और केवल ज्ञान के बाद भी नहीं। हाँ, अनंत चतुष्टय है उनके पास, कोई बाधा नहीं, अनंत चतुष्टय रहेगा, लेकिन जो अनुभव सिद्धों के पास है वो उनके पास भी नहीं रहेगा। सिद्ध बने बिना शुद्ध का कभी ना अनुभव होय, दुग्ध पान से स्वाद का घृत का संभव होय, संभव हो नहीं सकता। घी घी ही होता है, दूध दूध ही होता है। ऐसी हम सबको श्रद्धान है। क्या श्रद्धान है? हमारी आत्मा पर पदार्थों से पृथक है। कर्म, द्रव्य, भाव, नो कर्म से हमारी आत्मा पृथक है, ऐसा में श्रद्धान है। समझ आ रहा ना? हाँ, लेकिन अभी इन सब से अलग नहीं है, उसका अनुभव नहीं हो रहा हमारे लिए। अच्छा, क्रोध आत्मा का स्वभाव है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, क्रोध आत्मा के हैं कि नहीं है? क्रोध आत्मा के हैं कि नहीं है? नहीं है, ये गलत बात है। यहीं आपकी चूक हो गई। पहले सबसे पहले तो सुन लो, क्रोध, मान, माया, लोभ आत्मा के हैं, पर आत्मा के स्वभाव नहीं है। हाँ, मैं क्या पूछ रहा हूं, आत्मा के हैं कि नहीं है? पहले ये मानो, आत्मा के हैं। यदि आत्मा के नहीं है तो छोड़ो क्यों? यदि आत्मा के नहीं है तो छोड़ो क्यों? ये प्रश्न क्यों उठता है? क्रोध, मान, माया, लोभ आदि आत्मा के हैं, पर आत्मा के स्वभाव, ये श्रद्धान है अभी अपन को, लेकिन अनुभव किसका हो रहा है? क्रोध आदि का, मान आदि का, माया आदि का। भले वह आत्मा के स्वभाव नहीं है, लेकिन अनुभव में क्या चीज़ आ रही है अभी अपने बताओ। पहले जो अनुभव में आ रही है वो अपनी है। यदि आत्मा के क्रोध, मान आदि नहीं है, फिर छोड़ने का सवाल नहीं उठता। बिल्कुल छूट जाएगा। आत्मा को मानोगे तभी छूटेगा, आत्मा का स्वभाव मत मानो। नहीं तो तुम कहोगे कर्म कर्म में है, आत्मा आत्मा में, ऐसे करते रहोगे तो फिर कैसे करोगे? आत्मा ही तो कर्म कर रही ना। वो क्रोध कौन कर रही है? विभाव रूप परिणत कौन हुई? विभाव रूप परिणत कौन हुई? आत्मा हुई है। यदि हम कहेंगे आत्मा के ही नहीं है, तो समझना तुम क्रोध करते हुए भी अपने आप को शुद्ध मान रहोगे। नहीं, मैं ये क्रोध कर रहा हूँ, विभाव रूप परिणमन हुआ हूँ, आत्मा का स्वभाव क्रोध करना नहीं है, ऐसा कहो तो ही क्रोध छोड़ पाओगे। और तुमने कह दिया नहीं, क्रोध आत्मा का है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं, तो फिर क्रोध क्या ये पत्थर करता है क्या? क्रोध क्या ये करता है क्या? कौन करता है? आत्मा ही तो करती है ना। बोलो, क्रोध कौन करती है? आत्मा करती कि पत्थर करता है? पहले तो ये स्वीकार करो, विभाव आत्मा का है कि जड़ का है? बस तो आत्मा का चाहे स्वभाव चाहे भाव है तो आत्मा का ना, इतना तो स्वीकार करो। क्रोध आत्मा का है। यदि ऐसा स्वीकार नहीं करो क्रोध आत्मा का है, तो अब छोड़ोगे कैसे?
फिर आचार्यों ने क्यों कहा क्रोध को छोड़ो, मान को छोड़ो, माया को छोड़ो, यदि आत्मा के नहीं है तो। इसलिए क्रोध मान माया लोग आत्मा के हैं पर आत्मा के स्वभाव नहीं। इतना ही श्रद्धान करना है। कुछ लोगों ने ये कह दिया नहीं ये आत्मा के ही नहीं है, आत्मा के ही नहीं है, फिर छोड़ने की बात कहाँ से आई? चलिए मैंने मान लिया आत्मा के नहीं है, चलो अपन कर्म कांड पर चलते हैं। अब मैं पूछना चाहता हूँ आप कौन से गुण स्थान में हो? चतुर्थ स्थान में है ना, ठीक है ना। कौन सी कसाई होगी चतुर्थ स्थान में? अनंतानुबंधी गई है, बाकी है कि नहीं है? वे किसकी हैं? बात खत्म हो गई। आत्मा की है कि नहीं है? हाँ, आत्मा के स्वभाव नहीं है पर आत्मा के तो हैं। यदि आप नहीं मानोगे तो आप तो गुण स्थान से ऊपर उठ गए, 14वें गुण स्थान से ऊपर उठ गए। क्योंकि संजुन कसाई भी कहाँ तक रहती है? आत्मा के स्वभाव तो मैं कह रहा हूं कि आत्मा के स्वभाव नहीं है पर आत्मा में है कि नहीं है? आत्मा के हैं कि नहीं है पता पहले। यदि आत्मा के नहीं हैं तो फिर आत्मा नरक में जाती है कि शरीर जाता है? फिर आत्मा को सुख दुख नहीं मिलना चाहिए ना, क्योंकि आत्मा के है ही नहीं ना। स्वभाव में तो मोक्ष भी नहीं है, निश्चय में स्वभाव में तो मोक्ष भी नहीं है, बंध भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्रोध भी नहीं है, मान भी नहीं है, माया भी नहीं है। समझ रहे? निश्चय किसे कहो तो व्यवहार में तो आपको मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा। यही बात समझना पड़ेगी आपको कि क्रोध मान माया लोग मेरी आत्मा के हैं पर मेरी आत्मा के स्वभाव नहीं है, विभाव हैं। इतना मानने में कल्याण हो जाएगा। और जिसने मान लिया कि है ही नहीं तो समझो उसका कल्याण होने वाला नहीं है। कल्याण यदि चाहते हो अपने जीवन में, हाँ इतना ही पर्याप्त समझता हूँ, क्योंकि आगे का भी अपन को देखना है। ठीक है, ये आत्मा के स्वभाव नहीं है इतना मान करके चलो, क्योंकि ये सब स्वभाव में नहीं है। स्वभाव में कहाँ? मोक्ष में। वो यहाँ पर नहीं है, ना कर्म है ना नो कर्म है ना कुछ है। यदि ये बात अपन ने कहा कि मोक्ष में ये चीज़ें नहीं हैं, इसका अर्थ संसार में ये चीज़ें हैं। क्या अर्थापत्ति न्याय क्या कहता है? मोक्ष में ये चीज़ें नहीं हैं, इसका अर्थ ये चीज़ें संसार अवस्था में हैं। कर्म भी है, नौ कर्म भी है, द्रव्य भी, भाव भी, सब है, आत्म ध्यान भी है, सब है। ये स्वीकार अपने आप हो जाता है। ये अर्थापत्ति न्याय कहलाता है। जैसे किसी ने कहा सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्र मोक्ष मार्ग, तो संसार मार्ग क्या होगा? मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग। यदि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष मार्ग है तो मिथ्या दर्शन ज्ञान संसार मार्ग, सीधी सी बात है। ये चीज़ें मोक्ष में नहीं है, अर्थात संसार दशा में ये चीज़ें हैं। बोलो महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत होंदो। हे जिनवाणी भारती मातो है जपो दिन रेन, जो तेरो शरणाग है सो पावे सुख चैन।